पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुविशंदनम। सोहम सुरति समापितम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे वो जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे वो जल पारा कट है यम की फांसी। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो गए। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में, प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में, किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भयबन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है, और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहाँ कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी, और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे,
मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए। लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा, इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी। मोटरसाइकिल वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दुल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट की सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले टुकड़े ने, गिनती करती थी पहले दास ने देखी, छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे जो, और जो आपको मिलना था। कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे भाई, जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की,
परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता देवती होगी, पोते पोती होगी। मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक यो हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के,
जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहां बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे जब, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावें कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की, मैं था भिखारी तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, तीसरे दिन 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने ही सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे, राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया, ना दूध पी के गया,
वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी ने सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्ताने। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम जो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तो जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान। अंतिम बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये जीवी का काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करेगा बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, और ना जाने कहां तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश पर करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी
तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे। और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला है, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको जो कमरा मिला हुआ है, ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए। क्यों? उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरुजी से ने। गुरुजी के पास जाते ही, वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने, राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी, भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊँगा और तब आपको बताऊँगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा, और बढ़िया, वहाँ इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पे, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे।
अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ खरीद मेरा छीन ले। राजा ने कहा, सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बाह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा, सब बिछड़ोगे तुम, और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब न कह पछाड़ खा रोएगी सुरता, तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुम्हारे, वो रावण सरीखे चले गए भाई, लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा, और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना, बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते। उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया, लंबी बीत उसार,
घर तो 3.5 हाथ, वही घना त 4.25। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। होंठ हाथ कहते हैं, होंठ हाथ 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे, एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 जिसे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी, उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि है अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहाँ भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 4.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की। आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपर फूट आती है, और फिर वो
पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गए, हम सफ़ेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुटे तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये उच्ची टैनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादे की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीज़ों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने
और वो बैठ के उस समय उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई, जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और न्यू दिखा था बड़ा जोर का व्हीकल पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चले हैं और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो, और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पुण्य पिछले पुण्यों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है, अपने पिछले पुण्यों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अश गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये भगवान इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था, और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु की शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवित है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो,
ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने ताकि बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे हैं कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं बहार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं पहले गए अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहां प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा है भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके संपुणों के आधार से, वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। तो इस प्रकार अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो
समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन, और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति करने से, इसकी भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख लिया, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो ही रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आँखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्रावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो ओलाने दिया करे बूढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बूढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जाए घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर उड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तय बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाकर न, तो दूध दाद या लस्सी लासी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उस समय वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा, अगर नहीं दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। हिरणा कुछ में मैं करे कोटि 49 राज। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहाँ तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है,
उसको आकर इसी भयंकर शकल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे स्वप्न, जैसे आप ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो। ऐसे छोड़ के भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ के भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नई स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते हैं। यहाँ भी, यहाँ ये कर ले, बता कर ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहाँ ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहाँ परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में। और वहाँ फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहाँ अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहाँ का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुँच गया। हिरण्यकुश में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसको परामांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ऊँ तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है। ऊँ तो भगत और भक्ति करे और कर्म कसाई आले। तो कहते ऐसे लोगों की छाती तोड़ा टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट फाड़ के गिर दिया। हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया। और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार ने तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी है। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहाँ कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है।
और उसको उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाड़ा के लिए पर्याप्त है। तो इसी, लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही, तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मानने हैं, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तय फिर ईसा जुलम करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे तो अच्छा। कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, की तकुर्डी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तुम मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंदों का बुस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुणात्माओं, काल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहाँ पढ़ता है ना पढ़ता है, वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बना। ओए तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट, खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, यानी भक्ति नहीं करोगे, तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टूक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? नर से तीतु फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति।
और फिर कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे और दूम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं। और फिर के लगावांगे, बैल बने पाछे, एक पूछड़ हो गया आपके पीछे। उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं। वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें नू कराया करे, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं, कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे। और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको। और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको। और खाते आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ। और खाओगा क्या, वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न, वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर। और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई। पैर को लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और वो जाएगा ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया, ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है। और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कीला गिरी खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने नृत्य रेगी, तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल के कील निकाली बाहर, वो तरेगी इतनी लंबी।
तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मां फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फैट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती। वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। ये छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहां भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ गए, हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया।
ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में। और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया, कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है, अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का, वो निसंतान थे। कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करण की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र ते आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है, तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे। जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे। जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी, आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं मतलब जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटनाएं ये हैं कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है
और परमात्मा से यही अरदास है गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं, जब मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं, कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था, तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था, तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था, तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागापंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था, तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है, और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले ही बताया। तो कहीं जाने का, किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था, तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए, भाई ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था, लेकिन हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी, मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया। तो उनके साथ हमारे गोहर जी के, गोहर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा खास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागापंथ से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर भागवत गीता जो हम पढ़ते थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है। लेकिन पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन करते नहीं थे। सर उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे। उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़ गए। सर गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई?
सर भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साब है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सदग्रंथों का ज्ञान है? सर ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेतीबाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से को 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप खत्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली खत्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था झटका कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरुजी के परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। तो मैंने आपका लास्ट नंबर जो साधना चैनल में प्रोग्राम आता है गुरुजी का, उसमें 41 नंबर लास्ट है, उसमें मैंने फ़ोन किया। तो आगे से भगत जी को मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरुजी के तक पहुंचाई। तो गुरुजी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। और क्या लाभ मिले सर आपको? और सर मुझे
लाभ तो बहुत हैं, गिनाते गिनाते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी मुक जाएगी, ये लाखों जन्म में लूँगा तब भी मैं मालिक के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के गुण नहीं गा सकता। लेकिन एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ी सोच भी है, कुछ पंजाबी सोच भी है। तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूअर आ जाते हैं, जंगली जानवर। तो मैंने क्या किया कि किसी मारने वाले को, जो बंदूक रखते थे, उनको फ़ोन कर दिया कि सर हमारे खेत में आए हुए हैं सूर, तो ये तो हमारी फसल को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इनको मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूँ और मैं इनको मरवा रहा हूँ। लेकिन बोल तो दिया भगत जी, सर जी, लेकिन दुनिया भर के बंदूक ले धारी वहाँ पर शिकारी पहुँच गए, जीपे ले आए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो भगत जी जहाँ खेत में मैं खड़ा था वहीं पर लम्बा पड़ गया और हाथ गुरुजी को आवाज़ें लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचा ले। तो भगत जी हमारे खेत में ही वो मिट्टी की ढेरी बन गए, भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही, 2 सूअर थे, जोड़ा था, दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की ढेरियाँ बन गए। बंदूक वाले आते रहे, घूमते रहे, चले गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली कि तेरे जैसा अंधा कहाँ मिलेगा जिसने हमें बुला लिया, 10-10 किलोमीटर से आए हम, और तू कहता है सूर है, यहाँ पर कोई तितर भी नहीं मिला हमें। तो वो गालियाँ निकालते हुए चले गए। भगत जी मैं जहाँ खड़ा था, मेरे आंखों के सामने वो सूअर, मिट्टी की ढेरी फिर सूअर बने और वहीं पर चले गए। मैं उनके नज़दीक जाकर, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनके जाके आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी भर रहो, जब तक रहो आपकी जगह है, मेरे परमात्मा ने आपको भी जीवन दिया हुआ है, जीवन दान दे दिया आपको। तो मेरा उस वक्त भगत जी बहुत रोना निकला, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरुजी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। और इस परमात्मा ने जब कांड हुआ 14 नवंबर 2014 को, तो उस वक्त हम रास्ते पे थे, 3 हाजिरियाँ मेरी हो चुकी थी। तो गुरुजी के साथ ऐसी घटना इन बेईमानों ने, इस सरकार, हरियाणा सरकार ने कर दी कि हमारे पिताजी को अंदर कर दिया। हम किसी के आगे अपना दुख नहीं गा सकते, ना ये संसार सुन सकता है, क्योंकि आंख के अंधे और अकल के अंधे लोगों को कोई समझ नहीं आती सर जी, देखकर भी नहीं समझ रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से। और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी है, उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं, तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको आप परमात्मा बोलते हैं, जिन्होंने आपकी पत्नी की रक्षा की और आपको सूरों की हत्या के पाप से बचाया, एक ऐसे संत पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके अनुयायियों का अभी भी हिसार में जाना या उनके दर्शनार्थ जाना एक अंधविश्वास है। आज भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अंधभक्ति के आधार पर नहीं जुड़े हुए हैं। गुरुजी को जेल में गए हुए 14 नवंबर 2014 से गुरुजी अंदर हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी आज लाखों करोड़ों भगत परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अंदर हैं, इनका काम फ्लॉप हो गया है और ये कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आज करोड़ों अरबों के हिसाब से अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह जगह पर कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं और भगत जुड़ रहे हैं, दिन रात जुड़ रहे हैं और भागे दौड़े जा रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगतजन साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी आती है और गुरु महाराज का, परमात्मा का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है। उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइलों पर आप संपर्क करें और आपको कोऑर्डिनेटर जहाँ पर नाम स्थल केंद्र होगा, आपके नज़दीक होगा, उसके बारे में आपको भगतजन बताएंगे। आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब।